चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट टाइप पे अपन देखें, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600? My question is, how many numbers between 200 and 600 can be formed by using the digit? डिजिट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये एक डिफरेंट टाइप है, नंबर पे ही हम अभी बात कर रहे हैं पर टाइप डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा, जब बिटवीन हो गया यूज, तो बिटवीन एक या तो बिटवीन होता है या फ्रॉम होता है, और याद रखना फ्रॉम होगा तो फ्रॉम के साथ टू आएगा। तो हम बिटवीन और फ्रॉम के क्वेश्चन एक साथ करते चलेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले हम इसका डिफरेंस समझें। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि बिटवीन 10 and 20, बिटवीन 10 and 20, और दूसरा पूछूं फ्रॉम 10 to 20, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये, बिटवीन मतलब बीच का और फ्रॉम मतलब गिवन पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। यानी अगर आपसे बिटवीन बोला गया है तो यहां पर नंबर स्टार्ट होंगे 11 से लेके 19 तक, यानी टोटल 9 नंबर होंगे। और अगर फ्रॉम बोला गया है तो फ्रॉम स्टार्ट सेम नंबर से होगा, यानी 10 से ही स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा, यानी टोटल 11 नंबर होंगे। ये फंडामेंटली पहले डिफरेंस हम समझें। बिटवीन मतलब बीच का और फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग टू एंड, जिस नंबर से बोला है वहां से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा। तो अब जब हम इसके क्वेश्चन करें तो याद रखिए, जब तक बिटवीन पूरा अच्छे से कंसेप्ट ना बन जाए, क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, फ्रॉम पे मत जाना, पहले हम बिटवीन को समझें। अब मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। इस क्वेश्चन को करने से पहले, और अगेन वही चीज, पहला केस रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। अब हम समझें कि हमारे नंबर कहां से बनेंगे। तो मुझे जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से हम देखें तो 201 से लेके 599 तक मैं जा सकता था। इस मीन्स कि अगर मैं पहले केस की बात करूं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड की बात करूं, तो क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड की जब बात करेंगे तो पहले प्लेस पर 2 या 2 से कोई बड़ा नंबर ही आएगा। तो 2 या 2 से बड़ा मतलब या तो 2 या 3 या 4 या 5, 2 3 4 5, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। 1 आएगा तो 200 से छोटा हो जाएगा, अगर 6 ले लिया तो 600 से बड़ा हो जाएगा। यानी पहले प्लेस के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एक कोई नंबर कम हो गया। अब हमारे पास अगले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हुई? कोई भी एक पे हाथ रख दो तो 5 हुई। अब ओवरऑल 2 नंबर कम हो गए तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 हुई, और ये हो गया 25 4 जा 100। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 100 का एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखा करो, उससे ही आपकी मिस्टेक नहीं होंगी। अब सॉरी 20 इंटू 4 80। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलूं तो एग्जाम्पल क्या होंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल होगा 213 214 215 एंड 665 नहीं, सबसे बड़ा होगा 564। इस तरह के 80 नंबर बनेंगे। ये 80 नंबर नहीं है, ये 18 पॉसिबिलिटीज है, 80 टोटल अरेंजमेंट है। अब इसी में अगर मैं बात करूं कि रिपीटेशन मान लीजिए अलाउ है, अब मान लीजिए रिपीटेशन अलाउ है तो क्या होगा, बात करते हैं। सबसे पहले अभी भी स्टार्टिंग प्लेस 2 3 4 या 5 में से ही कोई हो सकता है, यानी पहला प्लेस 4 पॉसिबिलिटी ही लेगा। पर नेक्स्ट पे 6, नेक्स्ट पे 6, 36 इंटू 4 तो 144। इस 144 का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो सबसे लीस्ट एग्जांपल होगा 211, फिर 212 से लेके 566 तक। ये क्लियर है बात? ये हुआ जब की बिटवीन बोला है। याद रखिए बिटवीन और फ्रॉम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप बिल्कुल ऑर्डर में करना। बिटवीन जब पूरा क्लियर हो जाए, अब ये क्लियर हो गया है तो अपन अब आते हैं फ्रॉम पे। नोट डालो, अलग से नोट डाल के लिखिएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब ये सेपरेट क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200
टू 600, ये देखिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन चेंज है, 200 to 600 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। अब हमें यह देखना है कि इसके आंसर में क्या चेंज आता है, आता भी है कि नहीं आता, ये हम अभी क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यस हम बात कर रहे थे फ्रॉम की, फ्रॉम 200 to 600। अब सब क्वेश्चन में सेम है, क्या चेंज आता है पहले हम देखते हैं। अच्छा अभी हम पिछले क्वेश्चन का बिटवीन का आंसर याद रख लें। बिटवीन में हमने क्या क्या आंसर निकाले, नॉट अलाउड में 564, अलाउड में 566, केवल सॉरी 80 एंड, वो तो एग्जाम्पल था, 80 एंड 144, ये हमने आंसर निकाले थे। अब इस क्वेश्चन के बिटवीन और फ्रॉम में क्या चेंज आता है वो देखना। अब देखिए मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अलग से लिखिएगा आप, ये ऐसा मानिए सेपरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो बिटवीन होगा या फ्रॉम होगा, और ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी में भी आपसे मिस्टेक होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम बात करें कि हमारे को जब फ्रॉम जैसे ही बोला तो मुझे 200 भी लेना है, 201 भी लेना है, और 599 भी लेना है, और 600 भी, यानी हमारे पास दो नंबर एक्चुअल में फ्रॉम में बढ़ गए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले केस की, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसमें क्या होगा पहले वो देखें। तो जब हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करेंगे तो पहले प्लेस पर अगेन 2 या 2 से बड़ा नंबर ही आएगा। तो पहले प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 का 100 का केवल एक ही नंबर चाहिए। अगर आपने पूरा 6 ले लिया तो पता नहीं कितने सारे नंबर बन जाएंगे, ये सब बनने लगेंगे। तो 6 नहीं लेना है पहले प्लेस पर। तो इसका मतलब पहले प्लेस पे अभी भी 4 पॉसिबिलिटी है, एक कोई कम हुआ तो अगले प्लेस पर 5 और अगले पे 4, तो 80 ही आंसर आया। लीस्ट एग्जाम्पल भी यही बना। अब रिपीटेशन अलाउ की बात करें तो पहला प्लेस अभी भी यही 4 रहेगा। तो पहले प्लेस पे 4 पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पे 6 तो 144। 144 इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो 2111 ही होगा। अब आप नोटिस करिए बिटवीन और फ्रॉम का आंसर दोनों केसेस में सेम आया, जबकि बिटवीन और फ्रॉम में 2 का डिफरेंस होता है, पर यहां पे आंसर सेम आया। अब ये आंसर सेम क्यों आया उसका रीजन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने गिवन नंबर में से कोई भी नंबर को क्या नहीं रखा था, 0 नहीं दिया था। जैसे ही 0 आएगा आपको समझ में आ जाएगा आप कहां मिस्टेक कर सकते हो या क्या क्या चीजें चेंज होंगी। इन दोनों में इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में कोई फिगर 0 नहीं था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा बिटवीन फ्रॉम में कहां चेंज आ सकता है। पर जब भी बिटवीन और फ्रॉम करो तो याद रखना बिटवीन में नंबर बीच के होते हैं, फ्रॉम में स्टार्टिंग और एंडिंग भी होते हैं। और एग्जाम्पल लिख के देख लो आप, अगर आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए, उससे आपकी मिस्टेक्स अपने आप खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 and 700, how many numbers between 300 and 700 can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। अब पहले बिटवीन का क्वेश्चन करते हैं और वही अगेन 2 केसेस, पहला रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। अब हम सबसे पहले बात करें कि गिवन क्वेश्चन करें उसके पहले समझें कि नंबर कहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो नंबर स्टार्ट होना चाहिए 3, बिटवीन है तो 301 से लेके और लास्ट 699 तक जा सकते थे। तो अगर हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करें तो क्या होगा। जब हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करेंगे तो पहले प्लेस पर 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर बट 6 तक जा सकते हैं, यानी हमारे पास पहले प्लेस के लिए या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। बाई चांस ये चारों ही दिए 3 4 5 6, तो पहले प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी हुई। एक कोई नंबर कम हो गया बट कुछ नंबर बढ़ गए, 0 1 2 ये बढ़ गए, तो अब कितनी हुई, एक कम हुआ, हाथ रख लीजिए, बड़े हुए कितने नंबर हो गए
तो टोटल हो गए 6, तो अगले प्लेस पर 6, और अगर नेक्स्ट प्लेस की बात करूं तो 5, तो नेट आंसर हुआ 120। अब 120 का एग्जांपल जरूर लिखिए। तो सबसे छोटा एग्जांपल होगा 300, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रहा है, इसलिए इसका एग्जांपल नहीं होगा। 301, 302, 303 ये नहीं होगा। 304 ये सारे एग्जांपल होंगे, और सबसे बड़ा एग्जांपल होगा 654। अब मैं बात करूं कि रिपीटेशन मान लीजिए अलाउ है। अब रिपीटेशन अलाउ है तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर रिपीटेशन अलाउ है तो कुछ चेंजेस आएंगे। क्या क्या वो बताता हूं। सबसे पहले पहला प्लेस अभी भी यही 4 नंबर लेगा, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर ही लिख दें। अगले प्लेस पे सभी आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉसिबिलिटी, यहां पर भी 7, 49 4 जा तो 196। अब ये 196 का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो सबसे छोटा एग्जांपल 300, 301, 302 से लेके 666। अब जब आपको क्वेश्चन बोला है बिटवीन, तो बिटवीन 301 से 699 तक जाना था, इसका मतलब 300 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। 300 इसमें आ रहा है एग्जांपल में, क्योंकि 196 में 300 भी उसका एक पार्ट है। तो हमको अपनी तरफ से एक चीज करनी पड़ेगी, 196 माइनस 1 क्योंकि हमने एक्सक्लूडिंग 300 किया, तो नेट आंसर हुआ 195। जब जीरो आ जाए तो केयरफुल होना ही है आपको। तो ये एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, आप जितना जब भी फिगर लिखें, एग्जाम्पल जरूर बनाएं। एग्जाम्पल जैसे ही लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्लस माइनस क्या करना है। कई स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि बिटवीन और फ्रॉम में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही है, पर वो कब होता है? जब वो स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस हो। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आप ऐसा याद मत करिए कि +1 करते हैं, बिटवीन में -1 करते हैं, फ्रॉम में +1, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। तो यहां पर माइनस क्यों करना पड़ा? क्योंकि 300 बन रहा था। पिछले क्वेश्चन में बिटवीन या फ्रॉम में ना तो हमने कुछ माइनस किया था ना कोई प्लस किया था, नोट करिए। और इसके बाद इसी क्वेश्चन को फ्रॉम में करिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन के हम फ्रॉम के आंसर पे जाते हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है। पहले बिटवीन के आंसर को लिख लें। बिटवीन का आंसर हमारा आया है 120 और 195। अब देखते हैं फ्रॉम में क्या चेंज आता है। तो चलिए पहले तो आप अलग से लिखिएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 300 to 700 can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5 6। नंबर 1 थिंग कि हम पहले समझें कि स्टार्ट होगा 300 से और एंडिंग होगी 700 पर। अब उसमें 7 मैंने नहीं दिया था कुछ रीजन से, अभी अगले क्वेश्चन में वो भी लेंगे हम। पहला केस रिपीटेशन जब नॉट अलाउड की बात करते हैं, याद रखना इसमें आंसर चेंज नहीं होता बिटवीन और फ्रॉम में। अब स्टार्टिंग प्लेस यहां पर होगी 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर, तो वही 4 पॉसिबिलिटी, एक कम हुआ पर 2 और बढ़ गए, तो अब कितने हो गए? 6 और नेक्स्ट पे 5, तो सेम आंसर आया 120। एग्जाम्पल भी वही रहेंगे। अब रिपीटेशन अलाउ की जब बात करेंगे तो क्या चेंज होगा? पहला प्लेस 4 ही रहेगा, अगले प्लेस पे 7, अगले प्लेस पर 7। अब ये हुआ 196, और 196 का अगर मैं लीस्ट एग्जांपल लिखूं तो 300 होगा, 301 होगा, 302 होगा, और सबसे बड़ा 666 होगा। अक्सर हमको बोला जाता है फ्रॉम में 1 ऐड करो, बिटवीन में 1 सब्ट्रैक्ट करो, पर यहां पर हम 1 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 7 नहीं है। तो 7 नहीं है तो 700 बनेगा ही नहीं, और जो चीज बनेगी नहीं उसको ऐड मत करिए। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के नंबर इस ढंग से दे रहा हूं कि आपसे जो मिस्टेक हो सकती है वो यही हो जाए क्लास में, जिससे एग्जाम में आप कोई मिस्टेक ना करें। तो यहां पर +1 नहीं आएगा क्योंकि 7 हमारे पास डिजिट नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन चलिए क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड सपोज 600। पहला क्वेश्चन रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। माय क्वेश्चन इज
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। अब मैंने ऐसा नहीं बोला है, केवल बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन अलाउड। अब इस क्वेश्चन में समझना, अब सारे डिजिट यूज हो रहे हैं तो क्या चेंज आएगा वो आप समझ जाओगे कि जो आपको प्लस माइनस के लिए बोला है वो इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होता है। अब कोई डिजिट नहीं दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंगे। अब केस नंबर अगर हम 1 पे जाएं, कंसेप्ट नंबर अगर हम 1 पे जाएं तो 1 कंसेप्ट ये कहता है फर्स्ट कि बिटवीन बोला है तो सबसे पहले तो 201 से स्टार्ट होगा, 599 तक जाना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड। बोलिए, पहले प्लेस पर 2 या 2 से बड़ा कोई नंबर आएगा पर 6 से छोटा, यानी हमारे पास केवल पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4। ये 4 पॉसिबिलिटी है पहले प्लेस के लिए, ना 6 आ सकता है, ना 1 आ सकता है, ना 7 आ सकता है। तो पहले प्लेस पर 4। एक कोई नंबर इसका कम हुआ ऐसा सोचिए, अब बचे हुए पूरे 9 नंबर आ सकते थे, तो 9 और अगले पर 8 क्या होगा, ये हो गया 72 इंटू 4 तो 288। अब इस 288 का मैं सबसे लीस्ट एग्जांपल लिखूं तो मुझे मिलेगा 200। इसका एग्जांपल नहीं होगा, ये लिख के मैं इसलिए काटता हूं कि ध्यान रहे, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 2 बार 0 नहीं आना चाहिए। तो पहला एग्जांपल हुआ 201 202 203 से लेके 598 तक जा सकते हैं। अब सपोज इसमें रिपीटेशन अलाउ हुआ तो क्या होगा, अगेन पहला प्लेस वही 4 रहेगा, अगला 10, अगला 10 यानी 400। इस 400 का मैं अगर सबसे छोटा एग्जांपल लिखूं तो 201 से लेके 599 तक जा सकते थे। स्टार्टिंग प्लेस हमने क्योंकि 2 3 4 5 ही लिया है। अब बिटवीन स्टार्ट होता है 201 से, एंड 599 पे होता है, तो एंडिंग की तो प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टार्टिंग 200 इसका एग्जाम्पल पार्ट नहीं है। 200 एग्जाम्पल पार्ट नहीं है मतलब 400 माइनस 1 यहां पे आपको अपनी तरफ से एक्सक्लूडिंग 200 करना है, तो 399 इज द राइट आंसर। 399 इज द राइट आंसर। तो यहां पर क्योंकि हमने सारे डिजिट लिए थे तो हमारे पास एग्जाम्पल ज्यादा बन गए। अब ये एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है इसलिए 400 माइनस 1 किया। अब इसी क्वेश्चन को आप फ्रॉम में करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आता है।